एक बार नारद मुनि तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने उनका स्वागत किया। वार्तालाप के दौरान इंद्र ने नारद मुनि से औरव ऋषि की कथा सुनाने का आग्रह किया। नारद मुनि कथा सुनाने लगे। एक समय में मालवा में औरव नाम के एक ऐसे विद्वान ब्राह्मण हुए जिनका तेज वेदों के ज्ञान के समान था एवं उन्हें देवताओं के समान शक्ति प्राप्त थी। बहुत दिनों बाद उनकी पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम शमी रखा गया। ऋषि शमी को बहुत ही स्नेह दिया करते थे। जब वह 7 वर्ष की हुई तो उन्होंने शमी का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से किया। मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था। अतः विवाह के पश्चात शमी को उसके माता पिता के पास छोड़कर शिक्षा पूरी करने पुनः शौनक के आश्रम चला गया। जब मंदार और शमी पूर्ण यौवन प्राप्त हुए तब मंदार अपने ससुराल गया और शमी को विदा कराकर पुनः शौनक के आश्रम की ओर वापस चला। रास्ते में एक महान तपस्वी ऋषि भृशुंडी का आश्रम पड़ता था जो गणपति के अनन्य भक्त थे। अपनी तपस्या से उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न किया था, जिन्होंने ऋषि को यह वरदान दिया था, गणेश की तरह ऋषि भृशुंडी भी अपने कपाल से सूंड निकाल सकते हैं। जब शमी और मंदार भृशुंडी के आश्रम के पास पहुंचे तो उन्हें गणेश की तरह सूंड निकाले देखकर दोनों को हंसी आ गई। इस पर ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और कुपित होकर उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, ऐसा वृक्ष कि जिसके पास पशु पक्षी भी ना आए। ऐसा ही हुआ। मंदार ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियां कोई पशु नहीं खाता और शमी ऐसा वृक्ष बनी जिस पर कांटों की अधिकता के कारण कोई पक्षी शरण नहीं लेता। कई दिनों पश्चात भी जब शमी और मंदार ऋषि शौनक के आश्रम नहीं पहुंचे तब ऋषि उनकी खोज में निकले। पहले वे शमी के पिता औरव के घर गए। वहां उन्हें न पाकर ऋषि खोजते हुए भृशुंडी के आश्रम पर आए, जहां उन्हें सारे वृतांत की जानकारी हुई। उन्होंने भृशुंडी ऋषि से दोनों को शाप मुक्त करने का अनुरोध किया, किंतु भृशुंडी ने इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणपति 10 हाथ ऊंचे सिंह पर सवार प्रकट हुए। गणपति ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने शमी और मंदार को शाप मुक्त कर पुनः पूर्वावस्था में लाने का वरदान मांगा, किंतु गणेश अपने प्रिय भक्त भृशुंडी की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, अतः यह वरदान देने से मना कर दिया। परंतु बदले में यह वरदान दिया कि ये दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे और शिव तथा स्वयं उनकी पूजा बिना इनकी उपस्थिति में पूर्ण नहीं माने जाएंगे। यह कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि शौनक तो अपने घर लौट गए, परंतु ऋषि औरव ने अपना शरीर वहीं त्याग दिया। उनका तेज अग्नि रूप में शमी पेड़ के तने में स्थिर हुआ। इस प्रकार नारद ऋषि ने इंद्र को औरव की कथा सुनाई। इसके अलावा पवित्र शमी वृक्ष का प्रसंग महाभारत में पाया जाता है। कहा जाता है कि जब पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास आरंभ किया तो उन्होंने भेष और नाम बदले थे तथा अपने अस्त्र शस्त्र विराट नगर के बाहर शमशान में एक बड़े शमी वृक्ष के अंदर छुपाया था। त्रेता युग में शमी वृक्ष का एक प्रसंग है। कहते हैं भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने के पूर्व शमी वृक्ष के सामने शीश नवाकर अपनी विजय हेतु प्रार्थना की थी। बाद में लंका पर विजय पाने के बाद उन्होंने शमी पूजन किया था। संभवतः तभी से शमी के वृक्ष की पूजा का प्रचलन रहा है। यह भी कहा जाता है कि लंका से विजयी होकर जब राम अयोध्या लौटे थे तो उन्होंने लोगों को स्वर्ण दिया था। इसी के प्रतीक के रूप में दशहरे पर खास तौर से सोना चांदी के रूप में शमी की पत्तियां बांटी जाती हैं। कुछ लोग खेजरी के वृक्ष के पत्ते भी बांटते हैं, जिन्हें सोना पत्ती कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।